हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 7 मिली है और ये वर्कशीट रिलेटेड है आपकी टेक्स्ट बुक के लेसन सुनामी से। बच्चों ये कॉन्टिन्यूड वर्कशीट है, हम इससे रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वर्कशीट्स पहले कर चुके हैं और आज ये उसका कॉन्टिन्यूएशन है। बच्चों आज की वर्कशीट में भी आपको पैसेज दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक से लेकर और ये पेज 29 का पैसेज है और इसे पढ़कर फिर हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है बच्चों, इट इज सेड दैट एनिमल्स हैव स्पेशल पावर्स एंड कैन सेंस डेंजर। लेट्स रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर। बच्चों हम जानते हैं जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं ना, जिसे छठी इंद्री जानवरों के पास वो होती है और वो खतरा आने से पहले ही उनको पता चल जाता है। तो इस पैसेज में भी, सुनामी के इस पैसेज में भी इसी जानवरों के बारे में बताया गया कि कैसे उन्हें पहले ही पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है और उनके बिहेवियर जो है वो इस बात को डिपिक्ट कर रहा था कि इनको कुछ ना कुछ तो पता चल रहा है जिस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। Animals become restless before earthquakes। जब भूकंप आने वाले होते हैं तो जानवर उससे पहले बेचैन हो जाते हैं। डॉग्स होते हैं ना बच्चों, वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, बिल्लियां जाकर छुप जाती हैं। Dogs can sense when their owners are coming home। कुत्तों को, डॉग्स को पहले ही पता चल जाता है उनके मालिक घर आने वाले हैं, मतलब थोड़ी दूरी होते हैं वो अभी, बट उनको अंदर से सेंस हो जाती है, एक अंदर से भावना उनके अंदर आ जाती है कि हाँ हमारा मालिक आने वाला है। देन दे स्टार्ट बार्किंग, वो भौंकना शुरू कर देते हैं। बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट। पक्षी बच्चों जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स यानी जो बर्ड्स सीजन वाइज एक देश से दूसरे देश तक उड़कर जाते हैं ताकि वो वहां पर जाकर के अंडे दे सकें या उनका जीवन जो है वो ठीक से चल पाए। जो ठंडे प्रदेश के पक्षी हैं वो ठंड ढूंढते हुए जब गर्मियां आ जाती हैं किसी देश में तो किसी और देश में चले जाते हैं जहाँ ठंड होती है। इसी तरह जो समर्स वाले पक्षी हैं जिन्हें गर्मियां पसंद हैं वो ऐसे देशों में माइग्रेट करते रहते हैं जहाँ उन्हें गर्मी मिलती रहे। तो उनके पास कोई मैप, कोई नक्शा, कोई गूगल नेविगेशन नहीं होती, वो सिर्फ अपने दिमाग में दिशाओं को फॉलो करते हुए और पहुंच जाते हैं। The tsunami killed 1,50,000 people, but only a few animals died. In part 3 of this lesson, you will read how animals saved themselves. सुनामी में बच्चों 1.5 लाख लोग मरे, लेकिन कुछ ही जानवर मरे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है, तो वो सेफ जगहों की तरफ मूव कर गए थे। पार्ट 3 में अब हम यही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों पार्ट 3 और मेरे साथ साथ सभी बच्चे रीड करेंगे। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जो बड़ी बड़ी वेव्स, लहरें आने से पहले, स्लैम्ड मतलब टकराने से पहले, कहाँ, इंडिया और श्रीलंका के तटीय इलाकों में, कोस्ट पर, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जंगली और पालतू जानवर दोनों ही, ऐसा लग रहा था कि उनको पता चल गया हो कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सेफ्टी की तरफ भागे। कैसे? अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस यानी वहां पर मौजूद लोगों के हिसाब से, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, जो एलिफेंट्स थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंचाई की तरफ भागने लगे, ऊंचे ग्राउंड की तरफ। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटसाइड, डॉग्स, कुत्तों ने घर से बाहर जाने से मना कर दिया कि आज हम सैर पर नहीं जाएंगे। फ्लेमिंगो बच्चों एक पक्षी होता है। फ्लेमिंगोज अबैंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लेमिंगो बच्चों बिल्कुल लो एरिया में जमीन पर अंडे देता है, पानी के इलाकों के आसपास। तो फ्लेमिंगोज ने अपने जो ब्रीडिंग एरिया से जहां वो अंडे देते हैं वो छोड़ दिया और वो ऊपर की तरफ चले गए। And zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out। और zoo animals जो थे, जो जू में रहने वाले जानवर थे, वो जल्दी जल्दी अपने अंदर जो उनके घर बने होते हैं, जो शेल्टर्स बने होते हैं, उनमें घुस गए और बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। Many people believe that animals possess a sixth sense। बहुत लोगों को लगता है कि एनिमल्स के पास एक छठी इंद्री होती है, and know when the earth is going to shake। और उन्हें पता होता है कि अर्थ कब हिलने वाली है, शेक कब होने वाली है, वाइब्रेट कब होने वाली है। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। जो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जानवरों की जो सुनने की ताकत होती है ना कानों में, वो बहुत तेज होती है, तो वो अर्थ में होने वाली वाइब्रेशन को सुन लेते हैं, पहले ही सुन लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर
long before humans realize what's going on. वो एक आने वाले डिजास्टर यानी जो बुरा कुछ होने वाला है उसको पहले ही रियलाइज कर लेते हैं, जिससे पहले कि इंसानों को पता चल पाए. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or नॉट. हम इस बात को कॉन्फिडेंटली बिल्कुल 100% विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है, बट लेकिन उनके स्वभाव को, उनकी रिएक्शंस को देख के लगता तो है कि उनके पास सिक्स्थ सेंस है. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. But not many animals have been reported dead. लेकिन ये बात भी सच है कि जो giant waves आई, इतनी बड़ी बड़ी waves आई इंडियन ओशन से निकलकर, उन waves ने 1.5 लाख लोगों को मारा तकरीबन 12 देशों में. डजन मतलब 12 बच्चों, 12 देशों में. लेकिन इतने जानवर नहीं मरे जितने इंसान मरे. अब बच्चों टास्क की तरफ मूव करते हैं. आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम्स बिलो. अब पैसेज आपने समझ लिया बच्चों, अब हमें बताना है किस जानवर ने किस तरह रिएक्ट किया. एनिमल्स ने क्या, ये एलिफेंट्स ने क्या किया था बच्चों? दे स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स. वो चिल्लाए और ऊंची जगहों की तरफ भागे. डॉग्स दे रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर. उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया. फ्लेमिंगोज दे अबैंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. उन्होंने अपने निचले जो रहने का एरिया था जहां वो अंडे देते हैं, घोंसला बनाते हैं, वो एरिया उन्होंने छोड़ दिया. और जू एनिमल्स बच्चों, जू एनिमल्स ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी टेम्प्टेड टू कम आउट. वो अपने शेल्टर्स की तरफ, अपने घरों की तरफ अंदर घुसे बिल में और उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता था. नाउ आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बच्चों. द जायंट वेव्स आर कॉल्ड, जायंट जितनी बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? सुनामी. Another word in the passage that means shake. जो पैसेज हमने पढ़ा उसमें एक वर्ड आया था शेक, उसके लिए एक और वर्ड आया था. क्या वर्ड आया था बच्चों? वो वर्ड था वाइब्रेशन. क्या वर्ड था बच्चों? वो हमने पढ़ा भी था, वाइब्रेशन. Very few animals died in the tsunami because बहुत ही कम जानवर मरे थे सुनामी में. क्योंकि वो बहुत तेज भाग सकते हैं? नहीं. Because they can hear or feel the earth's vibration. क्योंकि वो अर्थ की वाइब्रेशन को सुन और महसूस कर सकते हैं. वेरी गुड, यही है इसका आंसर बच्चों. थर्ड भी एक बार रीड कर लेते हैं. दे हैव अ शार्प ब्रेन. उनका दिमाग बहुत तेज होता है. नहीं, इसका आंसर है बी. अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे.